वस्तु बनता है, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। भगवान के ही शक्तवेश अवतार परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। यहाँ तक कि जो अन्नपूर्णा देवी है, उनका भी जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन ही जो भागीरथ जी हैं, उन्होंने गंगा को इस धरातल पे लेके आना था। तो आज के दिन ही कई जगहों पे वर्णन आता है, आज के दिन ही उनकी तपस्या में वो बैठे थे। कई जगहों पे आते हैं आज के दिन ही गंगा जी ने उनको स्वीकृति दी थी कि हाँ, मैं आऊंगी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। जो हमारे चार धाम के बद्रीनाथ हैं, उसके कपाट भी आज के दिन ही खुलते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत की जो रचना करनी शुरू करी थी, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही करी थी। यहाँ तक कि जो पांडवों को जो अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसमें वो कितने भी लोगों को भोजन करवा सकते हैं, वो भी उनको आज के दिन ही मिला था। और जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और भगवान कृष्ण ने आके उनकी रक्षा करी थी, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन ही आसमान में आज के दिन सूर्य और चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकते हैं। जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा भी आज के दिन ही आरंभ होती है। यहाँ तक कि जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी होगी, उस रथ यात्रा का जो रथ बनना शुरू होता है, वो भी आज के दिन होता है। इसलिए इस तिथि का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हर जगह पे। जो देवी के उपासक है उनके लिए भी, विष्णु के उपासक उनके लिए भी, और कर्मकांडी ज्ञानी सबके लिए ही इस तिथि का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष रूप से इसको मनाया जाता है। लेकिन अब हम समझ इसको श्रवण करते हैं कि हमारे गौड़िया संप्रदाय के अंदर अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, साधारण कर्म कांड में क्या महत्व है। साधारण कर्म कांडी जो लोग हैं, जो संसार में कर्मिक लोग हैं, उनका ये कि भाई ये तो शुभ तिथि आई है, अक्षय तृतीया है, जो भी काम करोगे वो कभी क्षय नहीं होगा। तो इसलिए आज के दिन क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा शादियां कब होती है, वो भी आज के दिन ही होती है, अक्षय तृतीया वाले दिन, है ना। अब इस चीज को समझने का प्रयास करना, अक्षय जो कभी क्षय नहीं होता, तो इस जगत में तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो कभी क्षय नहीं होती। इस जगत में से कोई भी वस्तु नहीं है जो क्षय नहीं होती, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है, अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन, कि यहाँ तक कि अगर आप ब्रह्मा के लोक तक चले जाओगे तो वहां पे भी क्या है, वो भी क्षय होने वाली पोजीशन है। तो जब ब्रह्मा जी का सत्य लोक हो गया, सॉरी, ब्रह्मा जी का सत्य लोक हो गया, स्वर्ग लोक हो गए, तपलोक हो गए, मान लोक हो गए, पृथ्वी हो गई, ये सारे के सारे जो पूरा का पूरा पृथ्वी विनाशशील है। तो इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो क्षय नहीं होती। लेकिन जो कर्मकांडी लोग हैं, उनका ये होता है कि हाँ हाँ, शास्त्रों में तो लिखा है जो भी करते हो पुण्य वो क्षय नहीं होते। तो इसका गुरुदेव बताते थे कि आज के तिथि के दिन जो हम पुण्य करते हैं वो क्षय नहीं होते। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नित्य होते हैं। जो भी आज की तिथि के दिन जो दान आदि किया जाता है, पुण्य किया जाता है, उसका जो उसका समय है, मनु के काल तक, मतलब वो क्षय तो होंगे, लेकिन वो बहुत लंबे समय बाद क्षय होंगे, जितना एक मनु का पीरियड होता है, लेकिन क्षय वो भी होंगे। इसलिए वास्तविक एक ऐसी वस्तु जो कभी क्षय नहीं होती, वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति कभी क्षय नहीं होती। संसार में जितना भी हम धन कमा ले, वो नित्य नहीं है, धन भी चले जाता है। इसलिए जब एक व्यक्ति मरता है, बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, उसका कभी क्षय नहीं होता, भगवान के भक्तों का कभी क्षय नहीं होता। तो अब गौड़िया में जो भक्त लोग हैं, वो इस अक्षय तृतीया को कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके भी दो पहलू हैं। उसका पहला एक भारी पहलू और फिर एक डीप। हम पहले भारी वाला श्रवण करते हैं, जो प्राय वृंदावन में हर जगह देखने को मिलता है। किसी से पूछो भाई अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है भक्तों से, तो वो क्या बोलेंगे, कर्मकांडी लोग बोलेंगे अच्छा दिन है, शादी कर लो। और जो भक्त लोग हैं वो क्या बोलेंगे, अरे उस दिन तो बड़ा अच्छा होता है, ठाकुर जी को पूरा चंदन लगाया जाता है सर से लेके पैर तक। आज तो बाकी बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, वृंदावन में इतनी भीड़। वृंदावन में अगर आज कोई अक्षय तृतीया के दिन दर्शन करने आएगा, उसको दर्शन करने के लिए सप्त देवालय पूछना नहीं पड़ेगा कहाँ पे है, किसी एक मंदिर में पहुंच जाओ, लोग ऑडियंस अब इतनी दर्शन वाले भक्त लोग आते हैं, धक्का मार मार के मंदिर में घुसा भी देंगे, परिक्रमा भी करके बाहर भी निकाल देंगे, फिर दूसरे मंदिर में भी ले जाएंगे, खड़े होने देंगे नहीं, इतनी भीड़ होती है, खड़े हो ही नहीं सकते आप। तो अब अक्षय तृतीया का भक्तों का अर्थ क्या है, यह आज के दिन ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार होता है और बाकी बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, ये भारी रूप से। अब इसका पहले इसी को ही श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो अपने भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं। भगवान आत्मराम और आत्मकाम है। आत्मराम और आत्मकाम होने का अर्थ है कि ना तो उनके हृदय में कोई कामना होती है और ना ही उनको रमण करने के लिए कि बाहर जाने की जरूरत है। अभी प्रश्न है कि अगर भगवान आत्मकाम है तो उनको गर्मी कैसे लग गई। आज के दिन भगवान ने बोला कि मुझे गर्मी लग रही है, माधवेंद्र पुरी पाद जी को मुझे चंदन ला के लगाओ। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी जाते हैं और उनको चंदन लगाते हैं। और जगन्नाथपुरी में भी चंदन यात्रा होती है, भगवान को चंदन लगाया जाता है। भगवान कह रहे हैं मुझे गर्मी लग गई।
तो यद चक्षुर एष सविता सकल ग्रहणम राजा समस्तुरा मूर्ति राशेष तेजा यस्य आज्ञा ब्रह्मति काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे मैं तो उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनकी एक आंख के इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं। यहाँ तक कि सूर्य भी जिनकी एक आंख के इशारे से चलता है तो उनको गर्मी लग सकती है। भगवान को गर्मी कैसे लग सकती है प्रश्न है। तो बताया कि भगवान को भूख लग सकती है। भगवान को भूख भी कैसे लग सकती है, वो तो आत्मराम आत्म काम है। तो भगवान को क्या नींद नींद आ सकती है? उनको नींद भी नहीं आ सकती, लेकिन भगवान को तो सब कुछ होता है। देखने को मिलता है भगवान कहते हैं मुझे भूख लग गई, अपने किसी भक्त को भगवान बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे साथ में चटनी भी खाना खिलाओ, मुझे भोजन में क्या कर रहे हो, चटनी तो दो कम से कम। और किसी भक्त को भगवान बोलते हैं मुझे गर्मी लग गई, मुझे पंखा करो। किसी भक्त को बोलते हैं अरे मैं मेरे को जाओ बाहर घुमा के लाओ, तो वो रथ में भगवान बैठ के रथ यात्रा के लिए बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए। तो भगवान को फिर हम आत्म काम कैसे बोल सकते हैं, उनके अंदर तो सारी चीजें नजर आ रही है। तो बताया कि भगवान जो है उनके अंदर, भगवान का अर्थ है जिनके अंदर दो विरोधी गुण एक साथ विद्यमान रहे उसको भगवान बोलते हैं। अब बोलो सूर्य के सामने चंद्रमा आ सकता है? अंधेरा और रोशनी एक साथ आ सकती है? तो बताया भगवान वो है जिनके सामने दो विरोधी गुण एक साथ सामंजस्य को प्राप्त कर जाए, उनको बोलते हैं भगवान। भगवान आत्मराम आत्मकाम है। भगवान को गर्मी नहीं लगता, उनको सर्दी भी नहीं लगता। लेकिन साथ ही साथ में भगवान जो है वो कैसे हैं, भक्त के प्रेम के अधीन है। जहाँ पे भक्त का प्रेम होता है तो उस प्रेम के अंदर भगवान को गर्मी भी लगती है। उस भगवान तो सबको अभय प्रदान करने वाले हैं, भगवान को कभी डर लगता है? लेकिन भगवान ने कालिया के फणों के ऊपर नृत्य कर दिया। वही अपने घर में यशोदा मैया के आंगन में जब खेल रहे होते हैं, गोपियां उनको सांप की केवल छवि दिखाती है। सांप को तो, ओरिजिनल सांप को तो छोड़ो, सांप की छवि को देख के डर के भाग जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, बोलते हैं मैया देखो सांप है। उनको दाऊ जी कैसे डराते हैं? हाउ और बिलाऊ दो असुर हैं ब्रज में। मैया बोलती है खाना खा ले नहीं तो हाउ और बिलाऊ आ जाएगा। जब सखाओं के साथ कृष्ण खेलने के लिए जाते हैं तो उतने में सारे सखा कृष्ण की आंख बंद करके उनको एकदम से भाग जाते हैं, और बोलते हैं देखो हाउ बिलाऊ आ गया, हाउ बिलाऊ आ गया। और बलराम जी भी उनका साथ देके भाग जाते हैं और कृष्ण वहां पे रोना शुरू करते हैं। फिर रोते रोते पूरी सांस फूल चुकी है, सांस फूलते हुए मैया के पास आके जा बोलते हैं मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कि बलदाऊ तो बहुत बुरे हैं। इसको सूरदास जी ने गाया है कि आज मुझे इन्होंने हाउ बिलाऊ के नाम से जंगल में अकेले छोड़ के आ गए, और वहां पे कोई था भी नहीं, तू भी नहीं थी, और मैं तो रोते रोते रास्ता ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे आया। तो कृष्ण डरते भी हैं, उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है। जब यशोदा मैया उनको स्तनपान नहीं कराती तो वो क्रंदन करते हुए रोना शुरू कर देते हैं। तो भगवान को आज के दिन अपने भक्तों से अपनी प्रेम की सेवा को बढ़ाने के लिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं, क्योंकि भक्तों को भगवान की सेवा करके आनंद आता है। और भगवान जो है अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान ये लीला करते हैं, मुझे गर्मी लग गई। अब भक्त लोग, उनको पता है कि अक्षय तृतीया आने वाली है, उससे 2 महीना पहले ही क्या करते हैं, चंदन लेके आ जाते हैं। रोज घंटों घंटों 2-2 घंटे चंदन रगड़ते रहते हैं। अब हमारे मंदिर में, जयपुर में, यहाँ पे मदन मोहन जी में, दिन रात सुबह सुबह लोग आ जाएंगे, कोई शाम को आ जाएंगे, कोई ऑफिस से छुट्टी लेके आएगा, कोई ऑफिस से 1 घंटे पहले आएगा। 1 महीने से चल रहा है कि हमें चंदन रगड़ रगड़ के इकट्ठा करना है, क्योंकि कल ठाकुर जी को पूरा सर से पैर तक चंदन लगेगा। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ की प्रेममयी सेवा को ग्रहण करते हैं। और जब भक्त की प्रेममयी सेवा होती है, उस सेवा में भगवान को गर्मी भी लग जाती है, उनको सर्दी भी लगती है, उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, उनको डर भी लगता है, यशोदा मैया की छड़ी से वो डर भी जाते हैं। वो सारी की सारी जो हम इस जगत में जो हम क्रियाएं देखते हैं, जो हम इमोशंस देखते हैं, वो सब भगवान के अंदर होता है। और ये सब होते हुए भी वो कौन है? आत्मराम और आत्मकाम है। तो भगवान आज के दिन, उनको गर्मी लगती है और भक्त लोग उनको चंदन का लेप लगाते हैं। और भगवान को जब चंदन का लेप लगाते हैं तो इस उद्देश्य से लगाते हैं कि भगवान को गर्मी लग रही है, हमने भगवान को चंदन का लेप लगाया। भगवान को भूख लग रही है, हम उनको अच्छे से प्रसाद करवाएंगे। जब भगवान को सुलाते हैं जगन्नाथपुरी में रात को, तो जैसे माँ पुत्र को सुलाने के लिए लोरी सुनाती है, तो ऐसे ही भक्त लोग भगवान के सामने उन स्तुति गान करते हुए भगवान को सुलाते हैं। मंगल आरती करते हैं तो भगवान को स्तुति गान करते हुए भगवान को उठाते हैं। तो भक्त लोग ऐसे भगवान की एक प्रेममयी सेवा करते हैं। तो ये है भक्तों का दृष्टिकोण कि हाँ हम भगवान को चंदन लगाएंगे, उनको गर्मी लग गई है ना। अब इसके अंदर और जो गौड़ीय सिद्धांत है, एक स्टेप और आगे हम चलते हैं कि वो क्या है जो गौड़िया भक्त लोग भगवान को किस भाव से चंदन लगाते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पे काले कृष्ण की सेवा होती है, लेकिन हमारे गौड़िया संप्रदाय ही एक ऐसा है जहाँ पे गोरे कृष्ण की सेवा होती है। जहाँ पे इसको आरंभ किया था इस्कॉन फाउंडर आचार्य शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के जो सन्यास गुरु थे, शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी ने, जो कि उनके ही गुरु भ्राता भी लगते थे, ज्येष्ठ गुरु भ्राता, और शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य थे। जब उन्होंने गोरे कृष्ण के विग्रह को सबसे पहले प्रकाशित किया, तो उनका जो उन्होंने एक समिति बनाई थी गौड़िया वेदांत समिति, उसकी भी उन्होंने जो गौड़िया वेदांत समिति की जो उन्होंने स्थापना करी थी वो भी आज के दिन ही करी थी, अक्षय तृतीया के दिन। उस गौड़िया वेदांत समिति के अंदर ज्यादा लोग नहीं, 3 या 4 लोग ही थे जिनको लेकर उन्होंने उस समिति की स्थापना करी थी, और उसमें से ही एक इस्कॉन फाउंडर आचार्य शीला स्वामी महाराज जी भी थे। तो जब उन्होंने गौरे कृष्ण को प्रकाशित किया तो उनके कुछ गुरु भाई भ्राताओं ने उनके ऊपर कटाक्ष किया कि इनके पास तो ज्यादा पैसे नहीं है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद मठ में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए थे, जिसके कारण से वो अलग हो गए थे, और फिर उन्होंने गौड़े वेदांत समिति की रचना करी थी। तो बोले इनके पास तो ज्यादा धन है नहीं, काला पत्थर बहुत महंगा आता होगा, अब इनको अपना मंदिर कोई बनाना ही था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सफेद पत्थर सस्ता आता है मार्बल का, उसी से लेके उन्होंने ठाकुर जी के भी विग्रह बना दिए, क्योंकि काला पत्थर महंगा आता है। तो वहां पे परम गुरुदेव ने फिर एक बड़ा ही सुंदर अष्टकम लिखा था, राधा विनोद बिहारी तत्व अष्टकम, क्योंकि जो उन्होंने सबसे पहले गोरे कृष्ण के विग्रह प्रकाशित किए थे उनका नाम था राधा विनोद बिहारी। तो उन्हीं का ही अष्टकम लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, राधा चिंता निवेशेन यस्यर कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा आलिंगित विग्रहम, कि मैं उन कृष्ण की उपासना करता हूँ जो कृष्ण कैसे हैं, राधा चिंता निवेशन, जो राधा की चिंता में निवेशित हो चुके हैं। अब राधा की चिंता करते करते राधा जी के विरह में कृष्ण इतने कातर हो चुके हैं कि उस विरह के अंदर कृष्ण की जो अपना वर्ण है श्याम वर्ण, वो श्याम वर्ण ही विलुप्त हो चुका है, और कृष्ण राधा जी की भावना करते करते राधे 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 बोलते बोलते उसमें इतने तदात्म हो जाते हैं कि उनकी अपनी अंग कांति जो है काली से वो गौर वर्ण की हो जाती है, जो राधा जी की अंग कांति है। ये इस जगत में संभव नहीं है, लेकिन ये उस जगत का प्रेम है जहाँ पे राधा जी के विरह में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो अपने आप को ही फिर राधा जी की अंग कांति उनके ऊपर पूरी छप छप जाती है। तो ये कृष्ण कौन से हैं, ये वो कृष्ण है गोरे कृष्ण जो राधा जी के विरह में भावित हैं, जो दिन रात राधा जी का चिंतन कर रहे हैं, राधा जी के विरह में है। अब इस चीज को समझो कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे गर्मी लग रही है, मुझे चंदन लगा दो। इसका एक साधारण अर्थ क्या हुआ, एक इसका साधारण अर्थ ये होता है कि हाँ, भगवान कृष्ण को गर्मी लग रही है, गर्मी का समय आ ही गया, ज्येष्ठ आदि सारे मास जो है गर्मी के हैं, तो भगवान को गर्मी लग रही है। भगवान ने बोला माधवेंद्रपुरी पाद जी को कि मैं बहुत सालों से धरती के नीचे बंद था, धरती के नीचे मुझे मुसलमानों के डर से सेवक लोगों ने क्या किया था, धरती के नीचे दफना के चले गए थे। फिर माधवेंद्रपुरी पाद जी आए, उन्होंने भगवान को बाहर निकाला और उनकी सेवा प्रकाशित करी। तो भगवान बोलते इतने समय से मैं धरती के नीचे था इसलिए मुझे गर्मी लग रही है। एक तो ये भाई ये अर्थ हो गया कि भगवान को गर्मी लग रही है, चंदन लगाने से क्या होगा, शीतलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चंदन का विशेष अर्थ और है, वो विशेष अर्थ है कि जब राधा जी जो है वो भी चंदन का श्रृंगार करती हैं, गोपियां भी चंदन का श्रृंगार करती है, लेकिन चंदन के श्रृंगार में ऐसा तो नहीं होता ना कि सर से लेके पैर तक पूरा ही चंदन लगा दिया जाए। ऐसा कब लगाया जाता है, एक होता है कि हम नहा रहे हैं गर्मी लग रही है, एक होता है कि पूरा ही पानी में जाके बैठ के बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो वहां पे जो गोपियां चंदन का श्रृंगार करती हैं, लेकिन जब राधा जी कृष्ण के विरह में होती हैं, उस समय राधा जी के देह से अनंत कोटि सूर्य, अनंत कोटि अग्नि से भी तेज एक ज्वाला निकलती है, जिसको गोपियां देखती है कि इनका शरीर इतना तापमय हो रहा है। अब वो जो उनका शरीर तापमय हो रहा है वो गर्मी से नहीं हो रहा, वो किससे हो रहा है, वो वीर्य से हो रहा है, वो वीर्य अग्नि है, उसको बोलते हैं वीर्य अग्नि। जैसे संसार में एक अग्नि है ना, संसार दावानल, है ना, तो एक ऐसे वीरे की अग्नि है। तो जब उस वीरे की अग्नि के अंदर दग्ध होती है राधा रानी कृष्ण के वीरे की अग्नि में, तो सारी सखियां क्या करती हैं, राधा जी के ऊपर पूरा चंदन का लेप लगाती हैं, और वो चंदन का लेप लगने के साथ साथ ही क्या होता है, पूरा सूख के गिर जाता है, क्योंकि राधा जी का इतना वीरे है। अब कृष्ण जो है, जब उन्होंने पूरा चंदन का लेप लगा लिया तो वो काले तो नहीं रहे, वो क्या हो गए, गोरे हो गए, यानी कि वो राधा जी के विरह में विभावित है। अब जब कृष्ण जी को वो चंदन लगाया जाता है, वो इस भाव से लगाया जाता है, भक्तों का एक ये भी भाव है विशेष, कि कृष्ण क्या है,
कृष्ण राधा जी के विरह में विभावित है। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है कि कृष्ण राधा जी के विरह में है, दूसरा है राधा जी कृष्ण के विरह में है। तो जो गौड़िया भक्त लोग होते हैं वो राधा जी को कभी भी कृष्ण के विरह में नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक कीर्तन है, श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सहिते नारी, कि श्री कृष्ण विरह राधिका दशा, कि राधा जी कृष्ण के विरह में है, उस दशा को देख के मैं सहन नहीं कर सकता। क्योंकि राधा जी जब कृष्ण के विरह में होती हैं उस समय जो राधा जी का विलाप है, राधा जी की जो दशा है, जो अंतिम दशा तक चली जाती है, उसको जो गोपियां हैं उसको देख के उनको बहुत दुख होता है कि कैसे कृष्ण इन हमारी राधा जी को छोड़ के चले गए। तो इसलिए गोपियां कह रही है कि हम उस दशा को नहीं देख सकते। श्री कृष्ण विरह राधिका दशा आमी तो सहिते नारी, युगल मिलन सुखेर कारण जीवन छाड़ी ते पारी, कि मेरे लिए अपने जीवन से भी बढ़कर कौन है, युगल मिलन, राधा और कृष्ण का मिलन कराना। इन सखियों की सेवा होती है दासियों की, जब राधा जी कृष्ण के विरह में होती हैं तो ये क्या करती हैं, राधा और कृष्ण का किसी भी प्रकार से युक्ति कर करके मिलन कराती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय राधा जी की विरहमयी दशा उनसे देखी नहीं जाती है। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन है जिसके अंदर राधा जी मान करके बैठी हैं और कृष्ण आज राधा जी के विरह में है। तो गोपियां देखती हैं कि देखो ये हमारी राधा जी को तो बहुत बार बार क्या करते हैं, विरह में डाल देते हैं, समय पे आते नहीं हैं, और राधा जी दिन रात इनके लिए क्रंदन करती हैं। इसलिए एक बारी राधा जी ने बोला था कि ये प्रेम की जो पीड़ा होती है कृष्ण तुम नहीं समझ सकते, प्रेम की पीड़ा तो वही समझ सकता है जिसने उदाहरण दिया राधा जी ने कि एक उदाहरण दिया था चकोर और चकोरी का, दूसरा उदाहरण दिया था चकोर किससे प्रेम करता है, चातक का, चातक का और चकोर का। चकोर ने प्रेम किया चंद्रमा से, चातक ने प्रेम किया स्वाति नक्षत्र के जल से। तो जिसने प्रेम किया है और प्रेम में जिसने अपने प्राण ही दे दिए हैं वो ही इस प्रेम की पीड़ा को समझ सकता है। तो कृष्ण तुम्हारे पास तो बहुत सारी वल्लभाएं हैं, तुम्हारे पास तो बहुत सारी गोपियां हैं, इसलिए तुम इस प्रेम की पीड़ा को नहीं समझ सकती। इस प्रेम की पीड़ा को तो वही समझ सकता है जिसने एक के साथ प्रेम किया हो, तुम तो सबके साथ प्रेम करते हो, और उस प्रेम के अंदर भी जिसने अपने प्राण दे दिए हो। तो वहां पे और दूसरा राधा जी बोलती है इस प्रेम को तीसरा समझ सकती है मछली। मछली ने किससे प्रेम किया, पानी से। बोलते हैं ना जल ही जीवन है, उसका जीवन ही जल है, जल के बिना वो नहीं रह सकती। तो वहां पे जब गोपियां देखती हैं कि कृष्ण आज राधा जी के विरह में है, कृष्ण राधा जी के विरह में विभावित है, तो उसको देख के जो गोपियां हैं, गौड़िया वैष्णवों का यही वो है कि गौड़िया वैष्णव कृष्ण जी की सेवा करेंगे जो कृष्ण राधा जी के विरह में है। लेकिन राधा जी कृष्ण के विरह में वो गौड़िया वैष्णव से सहन नहीं होता। हाँ, राधा पद छाड़ी जे जन से जन जे भावे से भावे थाके, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा कबू ना हिरीबो ताके। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा राधा जी के प्रति कैसा एक आंतरिक भाव है, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा, मैं तो हमेशा हमेशा राधा जी की ही पक्षपाती हूँ। मानो कभी राधा जी ने, वैसे तो कृष्ण ही हमेशा गलत करते हैं, राधा जी गलत गलत नहीं करती, लेकिन कभी मानो राधा जी की भी गलती हुई तो मैं किसका पक्ष लूंगी, मैं तो हमेशा राधा जी का पक्ष लेने वाली हूँ। आमी तो राधिका पक्षपाती सदा कबू ना हिरीबो ताके, और मैं कृष्ण की ओर मुड़ के नहीं देखने वाली। तो जे जन से भावे था कि भाई जिसको जैसे जिस भाव से रहना रहे, लेकिन मैं तो हमेशा राधा जी के चरणों का ही आश्रय लूंगी। तो अब यहाँ पे ये कौन से कृष्ण है, ये वो कृष्ण है जो राधा जी के भाव में विभावित है, जो राधा जी के विरह में विभावित है, जो दिन रात राधा जी का चिंतन कर रहे हैं। और अपने आप को राधा जी ने मान क्यों किया है, अब ये विरह क्यों हुआ, विरह क्यों हुआ, क्योंकि राधा जी ने मान किया है। अब जो राधा जी ने मान किया उसके पीछे गलती किसकी है, वो कृष्ण की गलती है। तो कृष्ण अपने आप को दोषी मानते हुए कि हाँ मैं दोषी हूँ, मेरे मेरे दोष के कारण ही राधा जी ने मान किया है। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली, केली चल मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मित शाली। बड़ा ही सुंदर गीत गोविंदम के अंदर सखियां वर्णन करती है कि कैसे राधा जी राधा जी को सखियां वर्णन करती है कि कैसे जो कृष्ण है आज राधा जी आपके विरह में विभावित है, और जब वो कृष्ण राधा जी के विरह में होते हैं तो उस समय उनकी क्या दशा होती है, उसको गीत गोविंदम में वर्णन किया है। और उसी भाव से ही वो गौड़िया वैष्णवों का एक बहुत ही उनका ये वेल्थ है, यही गौड़िया वैष्णवों का धन है।
और अक्षय तृतीया का गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव की आज मैं कथा सुन रहा था, उसमें गुरुदेव बोल रहे थे वास्तविक अक्षय तृतीया क्या है। वास्तविक अक्षय तृतीया वो ही है राधा कृष्ण के प्रेम में जो धनी है, जो दिन रात राधा कृष्ण का स्मरण कर रहा है, जो दिन रात राधा कृष्ण, भागवतम का जो सार है, भागवतम का भी सार क्या है, राधा कृष्ण की निकुंज की लीलाएं। तो जिनका हृदय इस ओर आकर्षित हो गया वो ही वास्तविक धनी है। आज के दिन अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस दिन लोग बहुत दान देते हैं। आज के दिन दान की बहुत महिमा मानी जाती है। तो सबसे बड़ा दान क्या है, जिसको गोपी गीत में गोपियों ने बताया है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी बिरडित कलमशाप हम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंति ते भूरी दा जना। स्टार्टिंग क्या थी, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। इस तपते हुए इस जीवन के अंदर जहाँ पे तीन प्रकार के ताप है, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इस तपते हुए इस दावानल के अंदर इस संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे पाए, जो आपको परमानेंट आपका इलाज कर पाए, जो आपके जो हमारे दुख है, हमारे दुख कैसे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी का और कीर्तन है जिसमें बोलते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी जीव भवानव जले तरी बारे ना देखी उपाय। कि हमारे जो कर्म फल है वो अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है, और अपने कर्मों को फल को भोगने के लिए कभी सुख कभी दुख, वो भी अनादि है। और हम इस भवानव जल के अंदर पड़े हुए हैं जहां से निकलने का कोई उपाय नहीं है। यही विष ए विष हला हले दीबा निशी हैया जले मन कबू सुख नहीं पाए। और मन कभी भी इस संसार के जो हलाहल हलाहल विष होते हैं ना, जो हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन के समय, तो हम लोग भी उस हलाहल विष को दिन रात पी रहे हैं, और कभी भी मन इस जगत में सुख पाने वाला नहीं है। इधर से बचने का एक ही उपाय है, वो क्या उपाय है, ए हे न समय बंधु तुम्हें कृष्ण करुणा सिंधु कृपा करी तोले मोरे बोले। आगे बताते हैं, ए हेन समय बंधु तुम्ही कृष्ण करुणा सिंधु। इस समय हमारा एकमात्र बंधु है वो है कृष्ण, और वो ही क्या करते हैं, अपनी कृपा रूपी रस्सी से जीव को बांध के अपने चरणों की ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इसलिए जो भगवान की हरि कथा का जो दान है, उससे बड़ा इस जगत में कोई दान ना तो देने के लिए है और ना ही लेने के लिए है। तो वहां पे फिर आगे वर्णन करते हैं कि कैसा अब ये भाव है, कि कैसा ये भाव है जो हमारे गौड़ीय सिद्धांत का जो हमारा क्रक्स है, जो हमारा मेन वेल्थ है, जिसके अंदर एक सखी जो है वो राधा जी को बोलती है कि देखो, अरे सखी, जब वो कृष्ण तुझे छोड़ के दूसरे नायिका के पास चला गया है, तब भी तू क्यों कृष्ण का चिंतन करती है, क्यों कृष्ण के लिए रोती है। तो राधा जी फिर बोलती है कि गणयति गुण ग्राम भ्रमम भ्रमादति नेहते वहति च परितोषम दोषम विमुच्यंति दूरता। कि अरे मैं क्या करूं, मैं उसके सारे दोष देखते हुए भी मैं उसके दोष को नहीं देख पा रही हूँ। मैं कृष्ण को भूलने का बार बार प्रयास भी करती हूँ, तब भी मैं उनको भूल ही नहीं पा रही हूँ। जितना मैं कृष्ण को भूलने का प्रयास करती हूँ, उतना ही वो मेरी स्मृति पट पे बार बार आ जाते हैं। मैं कृष्ण को, वहां पे सखी उनको बोलती है, उनकी भर्त्सना करती है राधा जी की, नहीं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ अभी, और कृष्ण के प्रति आसक्ति मत करो, और कृष्ण के प्रति तुम दाक्षिण्य भाव धारण मत करो, उसके प्रति वाम्य भाव धारण कर लो। तो वहां पे जब कृष्ण को ये बात पता चलती है कि कैसे मैंने अपराध किया है राधा जी के चरणों में, और फिर अब वो जब राधा जी जब मान करके चली जाती हैं, उस समय जब राधा जी के उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं, राधा जी से वो दूर चले गए हैं, उस समय अपने आप को अपराधी समझकर कृष्ण अब क्रंदन करना शुरू करते हैं। और कृष्ण जब करना शुरू करते हैं, रोते रोते हुए फिर वो प्रार्थनाएं करते हैं, किम करिष्यति किम बदिष्यति सा चिरम विरहेण किम धनेन किम जनेन किम मम जीवतेन गृहेण। अरे मैं क्या करूं, मैं किम करिष्यति, कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। अरे राधा के विरह के अंदर तो मेरे को धन हो चाहे मेरा जन हो, किम यहाँ तक कि मेरा जीवन भी क्यों ना हो, ये सब तो मुझे असार बोध हो रहा है कि मैंने तो अपराध कर दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, और मेरे वेरे के अंदर जो राधा जी है मेरे से मान करके कहाँ चली गई है, ना जाने कहाँ पे होंगी। तो कृष्ण जो है इस प्रकार से वीरे के अंदर फिर क्रंदन करना शुरू करते हैं। क्रंदन करते हुए एक सखी जब कृष्ण को देखती हैं,
देख रही है कि उस समय कृष्ण की कैसी दशा है। रा बोली धा बोली बोल ई ना पाई, धरा धर बहा ए लोर। बता रहे हैं कि कृष्ण उस समय रा बोली धा बोली ता ना पाई, वो अपने मुख से राधा भी नहीं बोल पा रहे हैं, केवल रा बोलते हैं और अभी धा बोल भी नहीं पाते कि रा बोलने के साथ साथ उनके नेत्रों से आंसू की जो है लड़ी बहना शुरू हो जाती है और उनके मुख से धा नहीं निकलता। पुरुष रत्न बर धरनी लोटा उत, की कहो आरती और। जो पुरुष रत्नवर है, सारे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, उस समय उनकी कैसी दशा है। भगवान जो है, भगवान कृष्ण उस समय पुरुष रत्नवर धरणी लोटावत, वो धरणी के ऊपर यानी कि जो धरती है, धरती के ऊपर लोटपोट खा रहे हैं। और लोटपोट खाते हुए क्या कर रहे हैं, हा राधे हा राधे हा राधे, वृषभानु नंदनी जपय रात्रि दिनी, भ्रमे ना बोलाए आन, वो सपने में भी किसी और गोपी का नाम नहीं ले रहे, दिन रात केवल वृषभानु नंदनी राधे 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 का ही नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है वो तो राधा जी के उस समय भाव में विभोवित है, और बड़े ही सुंदर सुंदर उस समय कृष्ण के मन की प्रार्थनाएं हैं जो वो राधा जी से करते हैं, और वही प्रार्थनाएं हमें श्याम सुंदर कृष्ण उन सबसे करनी है। राधा जी को बोलते हैं कि काम जो था, काम के 3 बाण थे। कामदेव जो है, कामदेव के पास 3 बाण है, नहीं 5 बाण है। 5 बाण में से कामदेव ने क्या किया, पूरे त्रिजगत को जीत लिया, और त्रिजगत को जीतने के लिए उसने क्या किया, 3 बाणे मदन जीतिला त्रिभुवने, अपने 3 बाण के प्रयोग से मदन ने पूरे के पूरे 3 भवन को जीत लिया। अवधि रहिल 2 बाणे, अब उसके पास 2 बाण रह गए थे कामदेव के पास, और वो 2 बाण उसने क्या किए, विधि बड़ा दारुण बांधी थे रसिक जन। रसिक जन यानी कि कृष्ण कह रहे हैं हमको बांधने के लिए विधि बड़ी दारुण है। दारुण मतलब समझते हो, विधि बड़ी कठोर है, रुष्ट है। तो विधि ने क्या किया, देखा कि भाई ये भी 2 बाण भी इसके पास कैसे रह गए मदन के पास, सोपला तहारे नयने, और इसलिए उन्होंने वो 2 बाण क्या किए, उठा के राधा जी तुम्हारे नयनों में डाल दिए। क्योंकि अब जब वो राधा जी का चिंतन कर रहे हैं, राधा जी का चिंतन करते हुए उनको राधा जी का जब उनके स्मृति पट पे, भगवान कृष्ण के स्मृति पट पे जब राधा जी का मुख आ रहा है, तो वो कैसा आ रहा है, वो हास्य मुख नहीं आ रहा, वो क्रोधित मुख आ रहा है कि राधा जी के जो गाल हैं पूरे लाल हो चुके हैं, मेरे को देख के बहुत क्रोधित हो रही हैं, उनके जो नेत्र हैं वो बिल्कुल कटाक्ष मार रही हैं मुझे, क्यों, क्योंकि मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ। तो वहां पे उसको सोचते हुए कृष्ण जो है अपने आप को और अपराधी और ग्लानि मानते हुए और क्रंदन करना शुरू करते हैं। तो ये जो दशा है, जो इस प्रकार से जो ये वीरे की दशा है, तो ये जो वीरे की दशा है, ये गौड़िया वैष्णवों के लिए परम 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 स्वीकार करना और इसको अपने हृदय से आलिंगन करना, यही हमारे लिए प्रयोजन है। कि कब, यद्यपि वैष्णवों को, गौड़िया को, उनको वीरे पसंद नहीं है, कोई भी नहीं चाहता राधा कृष्ण का वीरे हो, यही चाहते हैं कि राधा कृष्ण नित्य हमेशा अपनी लीला ही करे। लेकिन मिलन जो भजन है, इस वीरे की पद्धति से ही भजन होता है। हे राधे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो कुता। तो अपने हृदय के अंदर उस वीरे की अग्नि को प्रकट करना ही वास्तविक भजन है। जो ये चंदन लगाते हैं कृष्ण, जब गोपियां चंदन लगाती हैं, तो वहां पे बोलते हैं कि देखो ये जो चंदन है, चंदन कहाँ उदय कहाँ से हुआ है, मले पर्वत से। मले पर्वत से जब चंदन उदय होता है, सुना होगा चंदन को चारों तरफ से कौन घेर के रखते हैं, सांप घेर के रखते हैं। जब चंदन को सांप घेर के रखते हैं जिस चंदन को, तो उस चंदन में से विष निकलेगा या ठंडक निकलेगी। जिसको दिन रात सांप ने घेर के रखा, उसमें से क्या निकलेगा, उसमें विष निकलेगा या उसमें से शीतलता निकलेगी, उसमें से तो शीतलता निकलती है। लेकिन जो विरही जन होते हैं, चंदन जो है, चंदन का श्रृंगार करती है, गोपियां कृष्ण से मिलने जाती हैं, चंद्रमा से क्या निकलता है, अमृत निकलता है। लेकिन वही जब वीरे में होते हैं, वीरे में वो चंदनता जो है वो शीतलता नहीं देता, वीरे के अंदर वही चंद्रमा क्या देता है, ज्वाला देता है। इसलिए राधा जी बोलती हैं कि ये चंदन तो कहाँ से निकला है, मले पर्वत से। और मले पर्वत से निकला है तो वहां पे क्या था, वहां पे सारे सांप ही सांप है। और जो मले अनिल, मले नील होता है, जो मले पर्वत से बहती हुई जो वायु आती है, वो मले पर्वत की उस सुगंध को वहन करते हुए आ रही है। और वो बहुत ही धीर समीरे यमुना तीरे बसते वने वनमाली, वो जो जो मले पर्वत की जब वो वहां से आती है वायु, जब वो वायु वृंदावन पहुंचती है, वृंदावन में जहाँ पे वो देखती है कि अरे तो वही स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण की लीलाएं होंगी, वहां पे आके वो बहुत धीरे हो जाती है, धीरे समीर है, समीर भी वहां पे आके
धीरे हो जाता है। और साथ में वो क्या लेके आ रहा है, बड़े सुंदर अपनी साथ सुगंध को वहन कर रहा है। एक होता है कि आप खाली हाथ चल रहे हो तो आप तेज चल सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ उठा के चल रहे हो तो धीरे चलोगे ना। अब वो मलय पवन वहां से बहता हुआ आ रहा है, यहाँ तक आया, और साथ में अपने साथ में सुगंध को लेके आया है, वहन करके आया है, तो वो यहाँ पे आके और धीरे हो जाता है। अब जब धीरे हो जाते हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, तो राधा जी बोलती है जा रहा है हिमालय की ओर। क्यों? क्योंकि वहां पे सांप के दर्शन से क्या हो चुका है, वहां पे इसका जो शरीर है वो पूरा गर्म हो चुका है। अब अपने आप को ठंडा करने के लिए वो क्या करता है, हिमालय पर्वत की ओर जाता है। तो वहां पे गोपियां बोलती हैं कि ये जो समीर है वो तो बहुत अच्छा लगता है शरीर को, लेकिन जब कृष्ण के विरह में होती हैं तो जो मलय पर्वत से जो बहता हुआ जो वहां का जो समीर आ रहा है, जो पवन आ रहा है, वो भी क्या करता है, वो भी गोपियों को कष्ट देता है। तो उसी प्रकार से विरह के अंदर चंदन भी गोपियों को क्या देता है, वो उनको कष्ट देता है। चंद्रमा को देख के विरही जन क्या बोलते हैं, जो विरही है राधा जी चंद्रमा को देख के, या कृष्ण जब विरह में होते हैं बोलते हैं अरे ये चंद्रमा तो, जो चंद्रमा को देख के प्रिय और प्रियतम को आनंद आता है कि रात को चंद्रमा खिला है तो हमारा मिलन होगा, लेकिन जब विरह में होते हैं तो वही चंद्रमा अमृत नहीं बरसाता, वो विष बरसाता है। और चंद्रमा को देख के बोलते हैं अरे चंद्रमा तू तो विष का ही भाई है, क्योंकि विष कहाँ से निकला था, समुद्र मंथन से विष निकला था, और वहीं से क्या निकला, चंद्रमा निकला है। तो भाई भाई में तो आपस में समानता होगी, तो तू भी क्या है, तू भी विष का ही भाई है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण का जो विरह है उस समय, जो भक्तों के हृदय में किसी भी प्रकार से अगर वो विरह स्पर्श करता है कि कैसा ब्रज में विरह है। इसलिए भगवान ब्रज में कितने दिन रहे, 11 साल। उसके बाद ब्रज में जो विरह की लीलाएं हैं, जो राधा जी का कृष्ण के प्रति जो भ्रमर गीत में प्रकाशित हुआ है विरह, जो भगवान कृष्ण का द्वारका में जो उद्धव जी को उन्होंने यहाँ पे भेजा और वो जो विरह प्रकाशित हुआ, तो ये जो विरह है किसी प्रकार से अगर हमारे हृदय के अंदर ये विरह का किंचित मात्र भी स्पर्श कर जाता है, तो हमारे गुरुवर्ग बोलते हैं कि हमारे अनंत कोटि जो अपराध है वो पहाड़ के समान है। अब जो पहाड़ के समान है, ये मानो रुई का पहाड़ है, रुई का। अब रुई के पहाड़ को जलाने के लिए कितने टन अग्नि चाहिए, एक अग्नि की चिंगारी तो चाहिए, एक चिंगारी से सब जल जाएगा। तो उसी प्रकार से किसी प्रकार से भी भक्त के हृदय में अगर ये विरह स्पर्श हो जाए, वीरे की चिंगारी से ही उसके अनंत कोटि अपराध क्षय हो जाते हैं, अनंत कोटि जो उसके जितने भी अनर्थ हैं सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस चंदन यात्रा को हम भक्त लोग बड़े ही धूमधाम से गुरुवरों के जो विचार है उसके माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से हम भी उस ब्रज की लीला में प्रवेश कर पाए, जिसमें बड़ा ही सुंदर कीर्तन है हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। जिसके अंदर वो सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि गाथिया मालती माला दीबो दुहार गले, अधरे तुलिया दीपो कर्पूर तांबुले, कि कब ऐसा होगा मैं आपके मुख में तांबुल अर्पित कर पाऊंगी, आपके गले में मैं वहां पे वनमाला दे पाऊंगी, मैं आपका चंदन से श्रृंगार कर पाऊंगी। तो इसी भावना से हम लोग राधा कृष्ण जी का अक्षय तृतीया में कल अच्छे से चंदन का श्रृंगार करते हैं। इसी को बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। नेताजी गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरप्रिया दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। लटपन प्रणाम दीदी। दीदी आप सेशन कंप्लीट हो गया, आप लीव कर सकते हो। ओके। आप सब लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।